गुरु जी का प्यार, जिंदगी गुलजार। तो सबसे पहले हाथ जोड़ के सारी संगत जी से माफी। 1:30 बजे का सत्संग काफी लेट हो गया, कुछ घर में इमरजेंसी हो गई थी, मुझे बाहर जाना पड़ गया। तो संगत जी, आज का सत्संग लंबा जरूर है, पर आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, गुरु जी का यह आदेश है और हर बेटी के लिए है कि तुझे पता है कि सारे भगवान तेरे घर में, हर संगत को ये कह रहे हैं, स्पेशली हर बेटी को वो ये कह रहे हैं, पिकनिक मनाने आए थे और लक्ष्मी माता जो है आज वो मेरे साथ तुम सबसे बात कर रही है। तो हम सबको ये पता है कि गुरुजी जो हैं वो 9 देवियां जो हैं उनको अपनी बेटी मानते हैं। और इसके लिए मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक पुरानी संगत का सत्संग है कि जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, अलाइव थे, ये तब का सत्संग है संगत जी। तो एक बार वो जो संगत थी, गुरुजी की बहुत बड़ी भक्त थी, तो वो गुरुजी के पास गई, नवरात्रे के दिनों की बात है। तो उन्होंने जाके बोला, गुरुजी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं वैष्णो देवी जाना चाहती हूँ। तो गुरुजी कहने लगे कि तुझे वैष्णो देवी क्यों जाना है, चल जा किचन में मेरे लिए चाय बना। तो वो कहती, नहीं गुरुजी मेरा बड़ा मन है, मैं कहंदा पे है ना, जा किचन में मेरे लिए चाय बना। तो वो कहती, ठीक है गुरुजी, अब गुरुजी की तो आज्ञा है तो हमें करना ही है। तो वो किचन में गई चाय बनाने के लिए। तो जब वो वहां गई तो वो क्या देखती हैं कि 9 देवियां जो हैं वो किचन में खाना बना रही हैं। तो वो उनकी मतलब आंखें मलने लगी कि मैंने सही देखा है। तो वो एकदम हक्की बक्की सी चाय लेके आई गुरुजी के पास। तो गुरुजी कहते हैं, देख लेता सारी मेरी बेटियां हैं, हले भी तू जाना है वैष्णो देवी। तो वो आंटी कहती है, मतलब उनके पास कोई आंसर नहीं है, वो हंसने लग गई, नहीं गुरुजी आपने तो मुझे यहीं पर वैष्णो माता का दर्शन करा दिए। तो जो लक्ष्मी माता हैं वो, क्योंकि गुरुजी की सारी माताएं मतलब गुरुजी की बेटियां हैं, तो आज गुरुजी अपनी बेटी के साथ हर बेटी को ब्लेस करने आए हैं। और आज का जो मैसेज है गुरुजी का वो ये है कि मुझे पता है तूने बहुत संघर्ष किया है, तू रातों को रोती है, घर में तेरी हैसियत एक नौकरानी जितनी है, पर अब वक्त के साथ समय भी बदलेगा, घर में तेरी इज्जत, प्यार, मान सम्मान सब बढ़ेगा और मिलेगा। अब तेरी किस्मत को मैं 7वें आसमान पर पहुंचाने वाला हूं, जिससे तेरे घर वाले हमेशा याद रखेंगे। तू याद रख, तेरा प्यो तेरे नाल है और ओदा मेहर वाला हाथ तेरे सर पे है। तो लिखिए कमेंट बॉक्स में संगत जी कि आंटी वो संगत मैं ही हूं जिसके साथ ऐसा होता है, जिसके घर में उसकी इज्जत नहीं होती है। जो भी आप मैसेज लिखना चाहते हैं आज इसी सत्संग में प्लीज लिखिएगा। और जब तक आप ये सत्संग खत्म करेंगे सुनना, आप देख लीजिएगा आपके घर में या तो आपकी मदर इन लॉ या आपके फादर इन लॉ या आपके मायके में भी आपको कुछ ना कुछ गुड न्यूज मिलेगी। या तो आपको कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, या आपको कोई अच्छा गिफ्ट मिलेगा, या आपका कोई बिगड़ा हुआ काम जो था वो बन जाएगा, या आपके कोई भी आपको कुछ ना कुछ आके गुड न्यूज किसी भी फॉर्म में दे सकता है। हो सकता है आपका कोई लोन पास हो गया, हो सकता है आप कोई नया घर लेने की सोच रहे थे वो डील हो गई, हो सकता है पैसों की अमृत वर्षा हो गई है, कुछ भी हो सकता है। तो आज आपको गुरुजी हर बेटी को ब्लेस कर रहे हैं और आप इस सत्संग के माध्यम से गुरुजी आप सबके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। आपको आज वारे न्यारे आपके होने वाले हैं। जो भी संगत इस सत्संग को पूरा सुन लेगी, बिना स्किप किए हुए, बिना इग्नोर किए हुए, बिना कट करे सुने हुए, लाइक अभी 10 मिनट सुना फिर 15 मिनट नहीं, जो भी संगत, गुरुजी का ये स्पेशली आपके लिए मैसेज है, हर संगत के लिए, स्पेशली बेटियों के लिए, कि बिना स्किप किए हुए, बिना फॉरवर्ड किए हुए एक बार में, ये सत्संग लंबा जरूर है बट जो भी सत्संग लंबा होता है तो उसमें मेरा मैसेज होता है, तो एक एक लाइन में ब्लेसिंग होती है। एक भी लाइन मत मिस करिए, पता नहीं कौन सा सेंटेंस आपके सवालों का जवाब है। तो संगत जी जितना ज्यादा हो सकता है इस सत्संग को शेयर करिए। हो सकता है किसी और संगत को भी हिम्मत मिल जाए और आपको डबल ब्लेसिंग मिल जाए, क्योंकि गुरुजी कहते हैं शेयर करने वाले को भी ब्लेसिंग मिलती है, सुनाने वाले को भी मिलती है और सुनने वाले को भी मिलती है, और अब शेयर करने वाले को डबल ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो संगत जी जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आज के सत्संग में मैं आपको 4 सत्संग शेयर कर रही हूँ।
और ये 4 सत्संग जो हैं, एक है आरती आंटी का दिल्ली से, ठीक है जी, दूसरा है नीलिमा आंटी का जम्मू से, ठीक है, और तीसरा है उज्ज्वला आंटी का शोलापुर से, और चौथा मैं अभी नहीं बताऊंगी, चौथे की आप वेट करिए। और मुझे पता है आजकल निधि आंटी बहुत नटखट हो गई है, आप लोगों को ना एक टीजर देके छोड़ देती है। क्या करूं, आप सब मेरा परिवार हो, आप सब बहुत ज्यादा परेशानी झेल रहे हो, तो मेरा फर्ज है, मेरा धर्म भी है, थोड़ी सी आपकी जिंदगी में सुकून ले आऊं, थोड़े से खुशी के पल ले आऊं। और इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ऐसे आजकल बात करने लग गई हूं जैसे आप लोगों को फील हो कि हमारी एक कॉन्वर्सेशन चल रही है, ये नहीं कि एक मोनोलॉग चल रहा है, मैं ही बोल रही हूं। ठीक है संगत जी, तो आज जो है वो लक्ष्मी माता जो है वो गुरुजी के साथ आपके पास आई हैं, क्योंकि वो गुरुजी की बेटी हैं। तो इसलिए गुरुजी ने जो मुझे आपके लिए मैसेज देने के लिए बोला, मैंने वो बोल दिया है। और गुरुजी का स्पेशली फिर से ये मैसेज है, इनको बता कि तेरा संघर्ष मैंने देखा है, तू पूरी दुनिया को अनाउंस कर दे कि अब मैं 7वें आसमान पर जाऊंगी और तुम देखना मैं क्या क्या करूंगी। तो जो उज्ज्वला आंटी है शोलापुर से, इनका सत्संग इतना इमोशनल है, लेकिन आपको इनके सत्संग को सुनने के बाद मेरे इस मैसेज का मतलब पता चलेगा। पर फिर भी वो गुरुजी का शुक्राना करती हैं। और गुरुजी आज ये कह रहे हैं कि मैं हर उस संगत के साथ हूं जो इतना खोने के बाद भी मेरे पर विश्वास जो है वो कम नहीं होने देती है। 70% संगत जो है उनको कोई ना कोई मेजर प्रॉब्लम है, फिर भी मुझ पर विश्वास है और जो हो रहा है उसके लिए शुक्राना करती हैं, हर चीज में मुझे ढूंढती हैं। और अगर आप वो संगत हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखे कि हाँ आंटी ये मैं ही हूं। और संगत जी आप लोग मुझे एक बात ये भी बताइए कि क्या वाकई ही मैं आप लोगों के लिए जो सत्संग बोलती हूँ आप लोगों की लाइफ में वो रियल हो जाता है? क्योंकि जब आप लोग मुझे बोलते हो ना कि आंटी आपने ऐसे बोला था, ये मेरे लिए रियल हो गया, आप मेरा दिल रखने के लिए बोलते हो कि सच में बोलते हो, ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्योंकि आप लोग मुझे कहते हो कि आंटी आपने जो बोला वो सच हो गया, और हाँ मेरे साथ हुआ। जैसे लेटेस्ट आपने देखा लास्ट 2 डेज का रिकॉर्डेड सत्संग था, ठीक है ना जी, जिसमें आंटी ने कंफर्म किया गुरुजी। और मैं आपको एक बात बताऊं संगत जी, जो गुरुजी का ये चैनल है ना वो गुरुजी ने ही बनवाया है, और इसमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, और ये गुरुजी की ब्लेसिंग से शुरू हुआ है। और आपको पता है कि शिव अंकल ने मुझसे बात करी थी 9 मार्च को, 10 मार्च को ये चैनल शुरू हुआ, और उन्होंने कहा कि तू ये सोच कि गुरुजी ही तेरे से बात कर रहे हैं। तो संगत जी जिस चैनल को गुरुजी ने शुरू कराया, जिसमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, एंड संगत के लिए इसमें सच्चे सत्संग पॉजिटिव तो जो गुरुजी ही बुलवाते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो गुरुजी बोलते हैं, जो गुरुजी बुलवाते हैं, मैं वही बोलती हूँ। तो गुरुजी की संगत को इग्नोर करना और डरावने थंबनेल रखना, और थंबनेल कुछ रखना, अंदर कुछ होना, और डर के आप लोग वो सत्संग सुनते हो। तो आज गुरुजी आप लोगों के लिए ये भी कहलवा रहे हैं कि तू बिल्कुल भी वो सत्संग जिनके टाइटल तेरे को डरावने लगते हैं, तुझे सुनने की जरूरत ही नहीं है। ये तेरा प्यो तेरे को कह रहा है बिल्कुल इग्नोर कर दे, बिल्कुल मतलब बिल्कुल इग्नोर कर दे, तेरे साथ कुछ नहीं होगा, तेरे सर के ऊपर तेरे प्यो का मेहर वाला हाथ है। तुझे हर वो सत्संग सुनना है जिसको सुनने से तुझे खुशी मिलती है, राइट, लेकिन तुझे डरावने टाइटल वाले नहीं सुनने हैं, ठीक है। जैसे तू इस चैनल के सत्संग यानी कि इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777, मैं निधि शर्मा, आप इस चैनल के सत्संग के इंतजार करते हो, तो आपने ऐसे ही सच्चे पॉजिटिव इंस्पायरिंग मोटिवेशनल आपको सुकून देने वाले इतने लड़ाई झगड़े हल्ला चिल्ली मतलब माहौल खराब वाले माहौल में जब आप सत्संग सुनते हो, तो ये जो सत्संग आपको सुकून देते हैं, आप ऐसे सत्संग सुनिए जिनके टाइटल आपको पॉजिटिव लगते हैं, आपको पीस मिलता है। और उन सत्संग को सुनने से आपको, जैसे आप ही लोगों ने लिखा है कि हमें ऐसा लगता है कि एक फ्रेश एयर, एक ताजी हवा आग का झोंका आया हो। जैसे अर्चना जी जो कांगड़ा में है, उनको एफबी पर फेसबुक पर किसी ने मैसेज किया कि तेरा नंबर लग गया है, गुरुजी के मंदिर में शुक्रवार के प्रसाद की हाजिरी है, और उन्होंने मेरे से बात की। तो मैंने कहा आंटी इग्नोर करो, एंड उनको आप रिप्लाई दे दो कि आप लोग गुरुजी के नाम पर ना यूं झूठ सच मत करो, और हमें ऐसे मैसेज करने की जरूरत नहीं है। तो संगत जी अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, तो आप लोग भी उनको मैसेज दीजिए, आवाज उठाइए, कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए कि गुरुजी के नाम पर झूठ मत बोलिए। आप लोगों को एकजुट होकर ऐसी चीजों को रोकना पड़ेगा।
संगत जी, मैं आप लोगों को सचेत कर रही हूँ, जैसा मुझे गुरुजी ने बोला है मैं वैसा कर रही हूँ। आप लोग बोलिए गुरुजी के नाम पर झूठ सच मत करिए। और जो थंबनेल आपके दिल को नहीं छूता है वो सत्संग मत सुनिए। जो रूह को डराते हैं वो सत्संग अच्छे नहीं होते हैं। आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, आपके साथ आपके गुरुजी हैं। गुरुजी का आदेश है कि उल्टा लिखे कमेंट बॉक्स में कि स्टॉप, रुको, छोड़ो, यहीं पर STOP, स्टॉप लिखो बड़े बड़े कैपिटल में, बोल्ड इटैलिक्स करके कि गुरुजी के नाम पर बस करो। ये गुरुजी का आदेश है कि तू संगत को ये बोल। चैनल पर अगर आप नए हैं संगत जी, ये मेरी आपसे विनती है, अगर आप इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777, मैं निधि शर्मा, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए। और अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगता है तो आप मेंबरशिप भी लीजिए, क्योंकि अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो ये चैनल जो है, जो आपका अपना चैनल है, ये बूस्ट होता है, जिसमें आपको इतने इंस्पायरिंग पॉजिटिव सत्संग मिलने को मिलते हैं। तो आज जो है ना, इस सत्संग में गुरुजी आपको 7 की ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ कि जब अभी मैं मार्केट गई थी, जिस काम से मैं गई थी, तो जब मैं वापस आ रही थी तो अचानक से मेरे सामने एक गाड़ी है जिस पर जय गुरुजी लिखा है, वो निकलती है और लेफ्ट में मैं देखती हूँ तो वहां लिखा हुआ है 70 रुपए की थाली। तो पहले हमें गुरुजी दिख गए, फिर 70 यानी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स भी दिख गई। फिर मैं घर आके अब आपके लिए सत्संग अपलोड कर रही हूँ। दूसरी बात है, अगर आप लोग कुछ मांगते हैं, ठीक है, आप मांग रहे हो कि गुरुजी मुझे ये दे दो, गुरुजी मुझे ये दे दो, गुरुजी मुझे ये दे दो, और गुरुजी नहीं देते हैं, तो आप समझिए उसमें आपका कल्याण है। और ये मैं क्यों कह रही हूं, आपको जो शोलापुर वाली आंटी है उनका सत्संग सुनने के बाद पता चलेगा, और उनके सत्संग में जो है वो सुनिए। पर मैं आंटी को अभी बता रही हूँ कि आपके साथ जो हुआ बहुत दुखद हुआ, पर गुरुजी का आपके लिए मैसेज है आंटी जी, उज्ज्वला आंटी, गुरुजी आपको ये कह रहे हैं कि अगर मैं उस चीज का लॉस नहीं करता, अगर मैं तेरे से वो चीज नहीं लेता जो तूने खोई है, तो आगे चल के तेरे को ही तकलीफ होती, क्योंकि वो जो चीज तूने खोई है, मैं अभी ओपन नहीं कर रही हूँ, मैं ये सस्पेंस इसलिए रख रही हूँ ताकि सारे के सारे वो सत्संग सुने। मैं चाहती हूँ इस सत्संग के थ्रू आज सबको बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स मिले, किसी की भी ब्लेसिंग्स जो हैं वो इधर उधर ना हो। ये मेरी दिल से दुआ है, दिल से इच्छा है कि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, गुरुजी इतने पॉजिटिव आप लोगों के लिए मैसेजेस देते हैं, तो आप तक वो मैसेजेस पहुंचे, आप लोग सारा सत्संग सुने। तो उज्ज्वला आंटी, आपके सत्संग का मतलब ये है कि जो तूने खोया, अगर मैं तेरे से वो नहीं लेता तो आगे जाके बहुत तकलीफ होने वाली थी, आगे जाके बहुत ज्यादा इश्यूज होने वाले थे। तुमने अपना फ्यूचर नहीं देखा, पर मैंने तो देखा है। तो मैं हमेशा वो चीज करता हूं जिसमें तुम्हारा कल्याण हो। तुम मुझसे कुछ मांगते हो, वो तुम आज का सोच के मांगते हो। मैं तुम्हें जो देता हूं या तुमसे जो भी ले लेता हूं, उसमें तुम्हारी भलाई होती है, इसीलिए मैं वो तुमसे ले लेता हूं। तो जैसे एग्जाम्पल दे रही हूं, अब मैं माँ हूं, आप माँ हो, या आपके माँ बाप भी, आप अपने माँ बाप से कुछ मांगते हो, या मेरे बच्चे, आपके बच्चे हमसे कुछ मांगते हैं, और हमें पता है कि इसमें इसका नुकसान है, तो हम नहीं देते हैं ना। तो जब आप गुरुजी से गलत चीजें मांगेंगे, वैसे ही गुरुजी आपको वो नहीं देंगे। जब सही समय आएगा तो आपको सही चीज देंगे। दूसरी बात, गुरुजी इस सत्संग के थ्रू आपके लिए ये भी कह रहे हैं कि नीवे होके रहो, किसी के लिए भी अपने मन में बुरे ख्यालात मत रखो, लड़ाई झगड़े वाले भाव मत रखो। जो चाहते हो आपके साथ हो, वही आप दूसरे के सोचो। अगर आप चाहते हो आपकी इज्जत हो, तो पहले आप इज्जत करना शुरू करो। अपने अंदर अहंकार मत रखो, नीवे होके रहो, लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे से कंपटीशन की भावना मत रखो। और जैसे कुछ चैनल वाले हमारे इस चैनल को की निंदा कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, तो संगत जी, अगर आप लोग, आप समझ गए मैं किसकी बात कर रही हूं, तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप उनके भी सत्संग सुनते हैं तो सुनते रहिए, क्योंकि आपको कुछ रिप्लाई देने की जरूरत नहीं है, उनको गुरुजी अपने आप रिप्लाई देंगे। दूसरों से आप कुछ एक्सपेक्ट मत करिए, बस अपने को अच्छा रखिए, क्योंकि गुरुजी जब देने पर आएंगे तो झोलियां छोटी पड़ जाएंगी, वो आपको इतना छप्पड़ फाड़ के देंगे। अभी तो गुरुजी ने शुरुआत करी है, आगे आगे देखो आपको क्या मिलता है।
और संगत जी, अब आपको मैं ये भी बता दूं कि गुरुजी आज मुझे ये भी कह रहे हैं कि मैं इनको बहुत ब्लेसिंग्स दे रहा हूं। आज मैं अपनी बेटियों की झोली भर रहा हूं, छप्पड़ फाड़ के दे रहा हूं, पर मेरी बेटियों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि निधि तू इनको बोल कि पुत्र तुसी कमेंट बॉक्स में लिखो कि आप अपनी एक नेगेटिव हैबिट छोड़ दोगे। जैसे अगर आपको गुस्सा आता है तो आप गुस्सा छोड़ दोगे, अगर आपके अंदर बदले की भावना है तो हिम्मत करिए संगत जी, आगे आइए और बोलिए हाँ आंटी मैं ही वो संगत हूँ जिसको बहुत गुस्सा आता है, मैं आज वादा करती हूँ मैं नहीं करूंगी, मेरे में बदले की भावना है, मैं इसी पल से छोड़ रही हूँ। और संगत जी आप देखना किस तरह से जो गुरुजी है ना वो आपकी जिंदगी को मिरेकल से भर देंगे। ये सत्संग खत्म होते होते तक आप इतने पॉजिटिव हो जाएंगे, आपकी जिंदगी से नेगेटिविटी चली जाएगी और गुड न्यूज की भरमार हो जाएगी। आज गुरुजी अपनी हर बेटी की झोली भर रहे हैं, हर एक का कल्याण कर रहे हैं। और दूसरी बात है, गुरुजी जो भी सत्संग करवाते हैं वो किसी संगत के कल्याण के लिए होता है, क्योंकि संगत को जरूरत है। तो मेरे अपलोडेड सत्संग अगर आपको सुन रहे हो तो और आपके साथ कुछ भी पॉजिटिव होता है तो आप मुझे बताइए, क्योंकि गुरुजी आपके आसपास हैं। मुझे तो ये पता है कि मैं जो बोल रही हूँ, मेरा तो विश्वास है ये गुरुजी कहलवा रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत मिरेकल्स होने वाले हैं। गुरुजी आपके आसपास है, गुरुजी आपके साथ बैठे हैं, आपको गुरुजी की खुशबू आ सकती है, आपको तितली मोर कुछ भी इस तरीके से, कबूतर दिख सकता है, आपको हो सकता है कहीं से रोज की खुशबू आ रही हो, कहीं से मोगरे की आ जाए, कहीं से वैसे किसी के घर में अगरबत्ती। मतलब जब आप ये सत्संग सुन रहे होगे ना तो आपको गुरुजी की किसी भी रूप में प्रेजेंस फील होएगी। और अगर आपको आज कहीं से गुड़हल का फूल दिख जाए या रेड कलर का कुछ भी अच्छा, या आपको हो सकता है कोई रेड कलर की का कोई आपको रोज फ्लावर दे दे, कोई आपको रेड कलर की साड़ी दे दे, कोई रेड बैंगल दे दे, कोई रेड बिंदिया दे दे, तो आप समझ लेना कि आज आपको गुरुजी के साथ साथ मैया रानी ने भी ब्लेस कर दिया है। जो भी मैं करता हूं, गुरुजी ऐसा कह रहे हैं, जो भी मैं करता हूं उसमें तेरा भला होता है। तो आज मैं इस सत्संग के थ्रू तुझे गुड फॉर्चून भी दे रहा हूं। लाइका बच्चा, मैं तेरे आज दुख तकलीफ जो भी है सब खत्म कर रहा हूं। और आज जैसे एक बाप होता है वो अपनी बेटियों को सगन देता है, उसी तरह आज मैं तेरे को पैसों की बरसात भी दे रहा हूं, छोटी संगत भी दे रहा हूं। तो आज गुरुजी ने आपकी जिंदगी मिरेकल से भर दी है। आपको बस ये कहा है तुम अपनी एक नेगेटिव हैबिट छोड़ दो, मैं तेरे को छप्पड़ फाड़ के दे रहा हूं, तेरी झोली भर रहा हूं, तेरे को छोटी संगत दे रहा हूं, तेरे को पैसों की बौछार कर रहा हूं और तुझे नई जिंदगी ब्लेस कर रहा हूं। और वो नई जिंदगी पहले से ज्यादा सुंदर होएगी। तेरे घर रौनक लगनी है। अब तेरे घर विच तेनू बहुत सारी खुशियां ब्लेस कर रहा हूं, तो खुश हो जा। तेरे घर में एक नहीं तीन खुशखबरी आ रही हैं। तो आज का सत्संग बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है, अब आप समझ ही गए हैं। तो अब मैं आपको दूसरी बात, अभी मैं जब आपको नीलिमा आंटी जम्मू से उनका सत्संग पढ़ने लगी थी तो गुरुजी ने एक और अभी के अभी आप लोगों के मैसेज दिया, आज तेरे घर एक ऐसी खुशी का आगमन होगा जिसको पाने के लिए तू सालों से मुझसे प्रार्थना कर रही थी। तूने बस और कुछ नहीं करना है, तूने शुक्राना करना है, सिमरन करना है और ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करना है। तो संगत जी, सबसे पहले मैं आपको नीलिमा आंटी का जम्मू से सत्संग सुनाती हूँ। तो नीलिमा आंटी लिखती हैं, जय गुरुजी, गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। निधि आंटी आपको जय गुरुजी। निधि आंटी, मैं एक क्लरिकल ग्रेड में काम करती हूँ, मैं किसी कंपनी में जम्मू में सेक्रेटरी हूँ। संगत जी, मैंने MBA HR किया और मैं सेक्रेटरी की जॉब कर रही थी। मेरे हस्बैंड दिल्ली में जॉब करते हैं जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, MNC है, उसमें लाखों की सैलरी पर हैं। निधि आंटी, जब मैं मेरी हजारों में सैलरी थी, जब मैं
निधि आंटी, जब मैं जॉब करती थी तो मुझे बहुत ताने मिलते थे, क्योंकि मेरी सैलरी हजारों में थी और इनकी लाखों में थी। तो ये कहते थे तेरी पिद्दी सी सैलरी से ये घर नहीं चल रहा, तो हमेशा मुझे कहते थे जॉब छोड़ दे। मेरे 2 बच्चे हैं, तो मेरे को था कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं अपना घर भी कर रही थी, बच्चों का भी कर रही थी, और मैं अपने घर की किसी भी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रही थी। और मैं गुरुजी को बहुत समय से मानती हूँ, तो मैंने गुरुजी से एक ही रिक्वेस्ट करी। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आपकी बेटी की इतनी बेइज्जती होती है, मेरे को इज्जत मान सम्मान नहीं मिलता, प्लीज मेरी इतनी सी मेहर कर दो, मेरे ऊपर इतनी सी मेहर कर दो कि मुझे एक अच्छी सी नौकरी दिलवा दो और मेरे हस्बैंड भी मेरी इज्जत करें, मेरी घर वाले, मेरे ससुराल वाले भी मेरी इज्जत करें। तो निधि आंटी, आज ये सत्संग मेरी जर्नी बहुत टॉर्चरस, बहुत कंबरसम और बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग रही है। मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं बस शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी का, जिन्होंने आज उस कंपनी में जहां मैं क्लरिकल ग्रेड में थी, सेक्रेटरी थी, मुझे वहां HR हेड बना दिया है। आज मैं लाखों में कमा रही हूँ, और जो मेरे हस्बैंड इतना ज्यादा अपना गुमान करते थे नौकरी के, आज वो बिना नौकरी के हैं, मैं घर चला रही हूँ। मैं घमंड से नहीं, मैं शुक्राने के रूप में सब बोल रही हूँ, सब मेरे गुरु की मेहर है। और निधि आंटी, आपके लिए एक मैसेज देना चाहती हूँ इस सत्संग के थ्रू कि हमारे जम्मू में एक माता रानी का मंदिर है। अभी सुबह मैं वहां पर गई थी, वहां पर हर सुहागन को बिंदी, चूड़ी एंड मेहंदी मिल रही थी, और कुछ लोग मेहंदी लगा भी रहे थे। तो मेरे मन में एकदम निधि आंटी आपके बारे में आया, क्योंकि आप बहुत प्यारे सत्संग सुनाते हो, आपकी वॉइस बहुत प्यारी है और मैं आपसे बहुत रिलेट करती हूँ। और आपके हस्बैंड के लिए मैंने वहां माता रानी से प्रार्थना करी कि जिस तरह से हम सबको आप बिंदिया, चूड़ी और मेहंदी दे रहे हो, इसी तरह से निधि आंटी के भी सुहाग को बनाए रखना। और मैंने मन में आपके बारे में सोचते हुए अपने हाथों पर मेहंदी लगवाई, ये बोल के कि ये निधि आंटी की तरफ से मैं लगवा रही हूँ। निधि आंटी, आप देखना, मैंने आपके लिए प्रेयर करी है, 7 जुलाई तक गुरुजी चमत्कार करेंगे और आपके अंकल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कितने प्यारे हैं आप लोग। आंटी का सत्संग आगे है, पढ़ रही हूँ, बट कितने प्यारे हैं आप लोग, मेरे लिए कितनी प्रेयर्स करते हैं, कितनी मुझे इज्जत मान देते हैं, दिल से शुक्राना। आगे आंटी लिखती हैं, निधि आंटी, घर में इतना सब कुछ होते हुए भी आप कैसे इतने पॉजिटिव सत्संग कर लेते हो, मैं तो हैरान होती हूँ। मेरे घर में तो थोड़ी सी कुछ हो जाए तो सत्संग तो छोड़ो, सत्संग सुनना तो छोड़ो, मैं तो ढंग से काम नहीं कर सकती। आपके घर में आपके हस्बैंड इस हालत में है, आपको बच्चों की जिम्मेदारी, हम सबके लिए सत्संग करती हैं, घर देखती हैं। निधि आंटी, आई सैल्यूट यू। निधि आंटी, गुरुजी आपका हमेशा सुहाग बनाए रखें। और अब मैं मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सो मच नीलिमा आंटी, बहुत ही प्यारा सत्संग था, बहुत प्यारी आपकी जर्नी रही। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ, गुरुजी पर विश्वास रखिए, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन रखिए। गुरुजी जब देने पर आते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, जैसे नीलिमा आंटी को दिया। आज नीलिमा आंटी जिस कंपनी में एक सेक्रेटरी का काम करती थी, जहां पर जैसे मतलब बोलते हैं ना, टाइपिंग का काम होता है, जिनको नहीं समझ में आता, जैसे बॉस ने बोला मेरे लिए चिट्ठी बना दो, तो उन्होंने बना दी, और आज उसी कंपनी में वो लोगों को हायर कर रही हैं। हेड HR मतलब कि कंपनी में जब लोगों को नौकरी मिलती है, तो जब आपका इंटरव्यू होता है, तो जो आपको फाइनल करता है वो आज नीलिमा आंटी हो गई हैं। तो आप देखिए, माता रानी ने उनको कितनी अच्छी, आज आंटी का हो सकता है कि ये सत्संग जो अपलोड होने में इतना टाइम लगा है, क्योंकि आंटी का आज 12:30 पौने 1 के करीब ये सत्संग आया है। और आंटी को किस्मत देखिए, गुरुजी ने आज के आज ही उनका सत्संग अपलोड करवा दिया है। अब जो दूसरा सत्संग है वो है आरती आंटी का, दिल्ली से। आरती आंटी लिखती हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, संगत परिवार को जय गुरुजी। निधि आंटी जी, जय गुरुजी। आपका जो शुक्राना सत्संग मैंने सुना है वो बहुत ही ब्लेस है, और मैं कुछ दिन पहले ये सुना था कि मेरे को वैभव लक्ष्मी का व्रत रखना है। किसी ने मुझे बताया था, क्योंकि मैंने मन्नत मांगी हुई थी।
जो मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। तो हुआ यूं कि मेरे को किसी और ने भी बोला कि वैभव लक्ष्मी के व्रत रखने हैं। एक और सत्संग में मैंने सुना था, तो आंटी जो आज मैंने सत्संग सुना, मुझे पूरा विश्वास हो गया कि वह मुझे रखना है, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड अंकल के लिए बोला था और अभी मेरे को पैसों की भी बहुत दिक्कत हो रही है। तो सच में ये सत्संग मेरे लिए आया है वैभव लक्ष्मी का। मेरे को वैभव लक्ष्मी व्रत स्टार्ट करना है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। निधि आंटी, आपके हस्बैंड अंकल बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, मेरा सत्संग अगर आपको सही लगे तो शेयर कर देना। थैंक यू आरती आंटी जी। सत्संग कोई सही गलत नहीं होता, सत्संग होता है और मेरा फर्ज है, मुझे सत्संग शेयर करना ही है, जो मैंने कर दिया। तीसरा सत्संग है एक फौजी की धर्मपत्नी का, पटना से। ये मेरे पास कल रात को आया है। आंटी लिखती हैं, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं एक फौजी की धर्मपत्नी पटना से हूँ। शादी को 1 साल हुआ था और इनकी पोस्टिंग श्रीनगर हो गई। दिल में बहुत डर था, पर वो कहते हैं ना, फौजी की बीवी तो हिम्मत आ ही जाती है। हमारी लव मैरिज आफ्टर 7 years ऑफ अफेयर हुई थी, पर 1 साल में ही, आंटी ने आगे डॉट डॉट डाला है, सोचती हूँ इससे अच्छा अफेयर, कम से कम ये जिंदा तो थे। ओहो, चलो गुरुजी ने उनको अपने चरणों में स्थान दिया। आगे आंटी लिखती हैं, हम साथ तो थे, फिर गुरुजी की मर्जी समझ के मैं चुप हो गई। मैं अकेली रह गई और अभी 10 मार्च को बेटा हुआ। शायद ये अपने परिवार में वापस आ गए। निधि आंटी, 10 मार्च को आपने चैनल चलाया, तो हो सकता है ये सत्संग गुरुजी की आपको ब्लेसिंग्स हो। गुरुजी सबकी रक्षा करे। जय गुरुजी। आगे आंटी लिखती हैं कि निधि आंटी, मैं आपके सत्संग बहुत दिल से सुनती हूँ, एक एक शब्द सुनती हूँ। कुछ वर्ड मिस हो जाए तो रिवाइंड करके सुनती हूँ, बट आपके सत्संग मुझे जीने की आस देते हैं। अपने बेटे के लिए मुझे जीना है। और निधि आंटी, इसी तरह से सत्संग करते रहिए और आप देखना, आपके हस्बैंड अंकल 7 जुलाई तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप भी माता वैष्णो देवी जरूर जाओगे अंकल के साथ। और 7 जुलाई को आपको गुरुजी, जो आप हमें गिफ्ट देते हो सत्संग सुना के, 7 जुलाई को गुरुजी आपको गिफ्ट देंगे, आपके हस्बैंड अंकल, और आप अपना बहुत बड़े वाला सत्संग हमारे साथ करोगे। निधि आंटी, हम सारी संगत आपके हस्बैंड अंकल के लिए प्रेयर कर रहे हैं। आप बिल्कुल नहीं घबराना। हम सबके लिए ऐसे ही प्यारे प्यारे पॉजिटिव इंस्पायरिंग मोटिवेशनल सत्संग लेके आते रहना, जिससे हमें जीने की इच्छा मिलती है। बहुत पीसफुल होते हैं, यूं लगता है कि फ्रेश एयर में हम ब्रीथ कर रहे हैं। आपके सत्संग हमारे लिए ऑक्सीजन है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं मंत्र जाप के साथ अब अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। और संगत जी, आप लोगों को एक और गुड न्यूज देना चाहती हूँ। आप हंसोगे, पर ठीक है, मेरे हस्बैंड का नाम विराम था, तो मैंने अपने बेटे का नाम, मेरा नाम मैंने जानबूझ के नहीं बताया, मैं बताना नहीं चाहती, तो मैंने अपने बेटे का नाम फौज विराम रखा है। तो लोग हंसते हैं, हो सकता है बड़े होके चेंज कर दूंगी, बट अभी तो मैंने फौज विराम रखा है। और मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। फौजी आंटी, आपका बहुत ही प्यारा और इमोशनल सत्संग है। बिल्कुल गुरुजी ने मुझे ही नहीं, सारी संगत को ब्लेस किया है आपके सत्संग के थ्रू। और आप ये देखना आंटी जी, ये जो बेटा है आपका बहुत नाम रोशन करेगा। और संगत जी, अभी अभी मुझे गुरुजी ने आप लोगों के लिए ये मैसेज दिया, ये थॉट दिया है, ये आदेश दिया है कि आप लोगों ने एक छोटा सा काम करना है। कल शनिवार है, आप लोगों को पता है, कल हनुमान जी आप सबको ब्लेस करेंगे, वो वाला सत्संग भी बहुत ब्लेस्ड होगा। तो अभी गुरुजी ने ये बोला है, कल सुबह 7 बजे, और क्योंकि आज इस सत्संग में गुरुजी आपको 7 नंबर की ब्लेसिंग भी
दे रहे हैं। तो कल सुबह 7 बजे और कल शाम को 7:14 पर, तो सुबह 7 बजे और कल शाम को 7:14 पर आप लोगों ने 7 दूनी 14, 7 बार आप मंत्र जाप करोगे, फिर विराम करोगे 1-2 सेकंड का, फिर आप 7 बार मंत्र जाप करोगे और आप सबके सब मंत्र जाप के साथ सिमरन करते हुए गुरुजी से सिर्फ इतना कहोगे कि गुरुजी हमारे परिवार की रक्षा करो, हमारे परिवार पर मेहर वाला हाथ बनाए रखो और हम सब में आपस में प्रेम बनाए रखो। प्रेम का आपने जरूर से जरूर गुरुजी से रिक्वेस्ट करनी है। तो संगत जी, अब मैं आपको शोलापुर से जो उज्ज्वला आंटी हैं, जिन्होंने कल रात को मुझे सत्संग भेजा है, जो कि उन्होंने एक और चैनल पर भेजा था, और उनका सत्संग सुन के आपको रियली पता चलेगा कि आंटी कितनी ज्यादा परेशान है, कितने ज्यादा दर्द में है। आंटी की ये सेकंड मैरिज है और उनको सेकंड मैरिज में भी सुख नसीब नहीं हो रहा है। तो आंटी, आपके लिए गुरुजी का मैसेज है कि आज मैं अपनी हर बेटी को ब्लेस कर रहा हूँ। छोटी संगत तेरे घर आ रही है, तेरे संघर्ष के दिन खत्म, तेरा रोना खत्म, अब तेरी जिंदगी में बाहर ही बाहर आएगी। आंटी से मैंने रात को 11, साढ़े 11 बजे बात करी है, क्योंकि आंटी का जो ये सत्संग है मेरे पास रात को 10, साढ़े 10 आया। उनका जो वॉइस नोट है वो सुन के मुझे बहुत अंदर तक मैं हिल गई। तो मैंने आंटी से रात को लेट बात करी है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं गुरुजी की बेटी हूँ, गुरुजी का आदेश है, गुरुजी की संगत सत्संग शेयर करने की मेरी सेवा है। पर अगर मेरे किसी भी छोटे से काम से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए तो मैं जरूर वो करूं। तो संगत जी, ये आंटी ने मुझे बताया, मैं नाम नहीं लूंगी, हालांकि वो मुझे बता चुकी हैं कि उन्होंने किस आंटी के चैनल पर अपना सत्संग जो है वो शेयर किया था। आंटी ने क्योंकि मैं वो चाहती तो वो आपको शेयर कर सकती थी पिक्चर, पर मैं करना नहीं चाहती क्योंकि उसमें उस आंटी का नाम लिखा हुआ है कि उन्होंने वो आंटी को मैसेज भी किया है कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मैं सेकंड मैरिज है, मेरे हस्बैंड ऐसे कर रहे हैं, आंटी मुझे आप सपोर्ट कर, आप मुझे गाइड करो। तो मैंने इसलिए आंटी से बात करी थी। तो आंटी, आपको गुरुजी का जो मैसेज है वो मिल गया आपकी, गुरुजी आपको क्या कहना चाहते हैं, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। मैं बहुत गुरुजी की शुक्रगुजार हूँ कि मेरे को जो कल रात को सत्संग आया वो भी मैंने अभी अपलोड कर दिया। अभी जो सवेरे आया है दोपहर के लगभग, जो मैंने आपको बताया वो भी अपलोड कर दिया। आप सबके सारे सत्संग जितने आज तक मेरे पास थे सब अपलोडेड हो चुके हैं। अब मेरे पास आप में से किसी का इस मोमेंट, जब मैं आपके सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, 5:15 हो रहे हैं आज 16 मई के, तब तक मेरे पास किसी और का कोई सत्संग नहीं है। आप अगर अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे व्हाट्सएप नंबर 9971393666 पर शेयर करिए। मैं निधि शर्मा हूं और हमारे चैनल का नाम मेरा नहीं है, हमारा है, क्योंकि हम एक गुरु परिवार हैं। उसका नाम है इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777। इसको सपोर्ट करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, मेंबरशिप नहीं ली है तो मेंबरशिप लीजिए, अपने चैनल को बूस्ट करिए, ऊपर लेके आइए। मेंबरशिप सिर्फ 59 और 119 की है। निधि आंटी को आप ना 59 दे रहे हो ना 119 दे रहे हो, या आप यूट्यूब को दे रहे हो, और निधि आंटी को यूट्यूब उसमें से बिल्कुल 12 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए ऐसे ही कुछ देता है। अब जब मेरे पास एग्जैक्ट आएंगे तो मैं आपसे वो भी शेयर करूंगी, बट अभी तक जो मैंने लोगों से सुना है वो इतने ही मिलते हैं। मेरी अभी कोई पेमेंट नहीं आई है, क्योंकि आपको यूट्यूब पर पहले $100 कमाने पड़ते हैं, तब आपके पास पैसे आते हैं। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरे परिवार से मैं कुछ छुपाती नहीं हूँ, तो मेरे को अभी मैंने सिर्फ 17.17 यानी $17.17 ही कमाए हैं। मेरे पास कोई पैसा नहीं आया है। मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की सेवा कर रही हूँ, आप लोगों को खुशियां देने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप सबसे संगत जी हाथ जोड़ के विनती, अपने इस चैनल को ऊपर लाने की कोशिश करिए, अपने इस चैनल को सपोर्ट करिए, और आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। और सबर आंटी, रोजी आंटी, आप दोनों को हाथ जोड़ के मेरा
थैंक यू है। सबर आंटी ने अपनी मेंबरशिप ली, अपनी बेटी की मेंबरशिप ली और उन्होंने कहा है कि मेरा दामाद भी और मेरी पोती भी ले रहे हैं। रोजी आंटी ने अपनी मेंबरशिप ली है, वो सोलन से हैं और रोजी आंटी ने अपने सोलन के व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दिया। आंटी कह रही है मेरी सिस्टर और मेरी मदर भी आज ले लेंगे। आप लोगों का तहे दिल से शुक्राना, आप लोग इतना ज्यादा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और आप लोग इस चैनल को बूस्ट करने में मेरी बहुत हेल्प कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अब मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूं सत्संग उज्ज्वला आंटी का, जो कि मेरे पास रिकॉर्डेड आया है। और आप सब लोगों को मेरा जय हिंद, जय भारत और गुरु जी का प्यार, जिंदगी गुलजार। तो अब आप उज्ज्वला आंटी का सत्संग सुनिए। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है हमारे प्यारे गुरुपा के लिए। हाल ही में संगत जी, जब मैं एमआरआई के लिए पुणे में हम जब गए थे एमआरआई करने के लिए, तो उस टाइम से मेरी जो राइट साइड की सीट की जो नस रहती है वहाँ पे मुझे बहुत अंदर से दर्द महसूस हो रहा था। वो इतना बढ़ गया था कि मुझे चलने फिरने में भी दिक्कत आ रही थी, या फिर यूँ कहीं पलटते जब हम हैं बिस्तर पर, उस टाइम पे भी मुझे दिक्कत काफ़ी आ रही थी। तो वो मेरा दर्द धीरे धीरे करके अब कम हो गया है, इसीलिए शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक्चुअली हाल ही में मैंने अपने बेटी को 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी चल रही थी, उस टाइम पे सी सेक्शन एबॉर्शन में खो दिया। तो उस टाइम पे थोड़ा सा मेरा गुरुपा के ऊपर से जो विश्वास था वो डगमगा गया था, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि गुरुपा ये सब रोक देंगे करके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन शायद गुरुपा ने मुझे वो हिम्मत दे दी कि मैं अबॉर्शन के लिए तैयार हो जाऊं, और मैंने वो सब अच्छे से पार कर पाई। थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।